नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। ये जो मैं आपको सामने सोनालिका दिखा रहा हूँ, ये हमारे गांव का ही ट्रैक्टर है। काफ़ी पहला पुराना ट्रैक्टर है ये, और ये बिल्कुल नया मॉडल आ गया हमारे गांव में। अभी इसे आए हुए करीब 15-20 दिन हुए हैं, 1 महीना नहीं हुआ अभी इसे। सोनालिका इंटरनेशनल DI 745 थर्ड है, ये थर्ड मॉडल है। और ये जो है भाई से बात कर लेते हैं। और नीटू भाई क्या मौज आ रही है? तो नीटू भाई ये अपने पास में जो है कौन सा मॉडल चल रहे हैं ये ट्रैक्टर? 2003। ये जो मतलब लाल रंग में आते थे, तो ये तुम्हारे पास में 2 ट्रैक्टर हैं? अच्छा, अब भी चल रहे दोनों। तो मतलब कहने का ये है, जब ये ले लिए तो फिर दूसरा ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना। दोस्तों देख सकते हैं ये 2003 मॉडल इनके पास में 2 लाल हैं। दोनों जो है डंपर पे ज़्यादातर चलते हैं, और जो अपने बैल झोटे का काम भी है इनसे ही करते हैं। अपना खेती बाड़ी का टोटल काम करते हैं, और ये कमर्शियल में भी चलते हैं इनके। सोनालिका इंटरनेशनल जब ये लाल मॉडल आते थे इनके, तो ये तब से इनके पास में चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इनके मीटर वगैरह चल रहे हैं, अभी पता है कितने घंटे चल गए? ना मीटर तो अच्छा, कई बार बंद हो लिए, मतलब जो है सुबह स्टार्ट हो गए, मतलब आधी रात लो भी चलते रहे तड़खावे लो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों बहुत ज़्यादा चलते हैं ये ट्रैक्टर, मतलब इनकी कोई। और सबसे बड़ी बात है, ट्रैक्टर पे ड्राइवर इतने बदल लिए इनके, मतलब ये ज़्यादातर जब काम रहता है अपनी खेती का तो ड्राइवर लगा देते हैं। तो तब देखो ड्राइवर थोड़ा सा इस तरह की हालत ट्रैक्टर की कर देता है। लेकिन अगर एक ही आदमी ट्रैक्टर को चलाता है, उस ट्रैक्टर में टूट फूट कम होती है। लेकिन फिर भी जैसे बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल में ट्रैक्टर चले, फिर भी ट्रैक्टर जो है अंदर से जो इंजन है ट्रैक्टर का, आज भी कहीं कोई लीकेज नहीं है। बिल्कुल अंदर से बिल्कुल आगे से पीछे तक बिल्कुल गजब है, साफ़ सुथरा है। थोड़ी शो वगैरह वे ड्राइवर मार देते हैं, डंपरों में इधर उधर मार देते हैं, तो ट्रैक्टर काफ़ी थोड़ा ख़राब दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया। देख सकते हैं ट्रैक्टर की सारी चिट वगैरह सब लगी हुई हैं। अब आपको वो दिखाता हूँ अंदर जो शेर चल रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों, क्या शानदार आवाज़ है ट्रैक्टर की। हाँ, इनसे पहले थे वो जिनमें हिंदी में नंबर लिखे रहते थे। और दोस्तों ये ट्रैक्टर बिल्कुल नया आया है, और इन भाइयों ने कभी कोई पहले इनके परिवार में ट्रैक्टर नहीं रखा किसी ने भी। सब झोटे बैलों से ही काम करते थे। लेकिन जैसे अब मशीनी युग आ गया है, तो उस हिसाब से जैसे अपने ये युवा भाई हैं, नौकरी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। काफ़ी भाई ने काफ़ी पढ़ाई कर रखी है, तो इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं एक बार खेत में कूद के। दोस्तों भाई के पास में आ गए हैं, एक बार रोक ले, गेयर निकाल दे PTO का, और इसे भी न्यूट्रल कर ले। तो नमस्कार भाई, थोड़ा सा परिचय हो जा, नाम, गांव का नाम। मेरा नाम राजीव है। एक बार बंद करो इसे। अच्छा राजीव भाई जी। राजीव सैनी, गांव पबरसा जी। तो भैया जैसे ये ट्रैक्टर लिया कितना टाइम हो गया? ये तो 1 महीना नहीं हुआ ना अभी? अभी नहीं हुआ। अच्छा, कितने घंटे चल गया? ये चल गया 23 घंटे। अच्छा, इससे पहले परिवार में किसी ने कोई ट्रैक्टर नहीं रखा? नहीं। तो मतलब जैसे पढ़ाई कहाँ लो कर ली? पढ़ाई इंटर कर रखी। अच्छा, इंटर कर रखी। फिर आगे जो है, फिर आगे जो प्राइवेट पढ़ाई चल रही? नहीं। अच्छा, पढ़ाई खेती में डट गए। तो मतलब आगे पढ़ाई करके नौकरी ना लगाने के, जैसे मतलब आराम मिले, नहाए धोए रहे नौकरी में, तो ये टफ रहा, क्यों चुनी? बस अब जब अपनी भी कुछ खेती है, कुछ ठेके पे ले रखी है, अब जो अपने छोड़ के जावे तो यो काम ठपो है। काम ठपा हुआ। अब माँ बाप और मतलब जैसा बिल्कुल सही बात है, भाई वे बुजुर्ग हो लिए बिल्कुल। और मुझे लगा एक भाई दूध का भी काम करता दिखे है। हाँ, 1-2 भाई दूध का काम करें, तो इसमें यू है कि ट्रैक्टर से घर के घर रह जाएंगे, और अपना खेती का भी काम, अपनी खेती भी ढाल हो जाएगी, और जो है मतलब नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़े कि 3-4 साल 5 साल कोर्स करो, इंगे तिंगे कॉलेजों में पढ़े रहो। तो मतलब कहने का ये है, अपनी खेती चलती रहेगी, अपना दूध का भी काम चलता रहेगा, और अपना आगे जो है जितने भी अपने हाथ तो लगेगी, अपनी जुताई और किराए की भी, और जो ठेके की जमीन है उसका भी अपना काम बढ़िया चलेगा। तो मतलब ये तो मान के चलते हो कि जैसे वो ट्रैक्टर का काम है, इसमें पहला उधार है इसमें? हाँ नहीं भाई, बिजनेस है यो। इसमें जो है 100% में से 40% आता है, 60% उधार रह जा। क्योंकि किसान की जुताई करनी है, किसान पर रोज तो पैसे आते नहीं। तो ये तो मान के चलना है कि भाई इसमें जो है उधार है, लेकिन यू है तगादा है। अच्छा तगादा करते रहे, मीठा तगादा करते रहे, तो पैसे निकलते भी रहे। तो यही रखना, ज्यादा लंबे टाइम तक पैसे नहीं छोड़ना किसी पे, और कम से कम ये कोशिश करना कि किसी के भी खेत में जावे तो आधे पैसे तो कम से कम वो साथ के साथ दे दे, क्योंकि ट्रैक्टर जो है तेल पी के चल रहा है।
ठीक है ना, और तुम अपना भी जो है अपनी मेहनत मजदूरी छोड़ रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे, तो इस पे आगे या अब भी कोई ड्राइवर रखने का मूड है, अपने आप चलाओगे? नहीं, अपने आप एक हाथ से ही? बिल्कुल, ये तो फिर जो यो मैंने कहा जवान पड़ा रहेगा। तो भैया जैसे ये ट्रैक्टर लिया बिल्कुल कंप्लीट ट्रैक्टर कितने में पड़ गया है? ये पड़ गया जो फाइनेंस पे है ये तो 7-7.25 के करीब पड़ेगा। अच्छा और जो वैसे है 6-7। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने तो मतलब जो फाइनेंस जो करवाया तो वो तो ऑन रोड कंप्लीट दिया होगा ना करके, इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज। हाँ तो वो जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप कैश में ट्रैक्टर लाते हो तो आप बहुत चीज ट्रैक्टर की करवाते नहीं, और उसमें कहीं भी ट्रैक्टर लग जाए तो फिर वो थाने में खड़ा रहे। भाई कानून सख्त है, इसीलिए तो पब्लिक की जान बची रहे, नहीं तो कोई कैसा भी क्राइम कर देगा किसी के साथ में भी। तो इसलिए यही है कि अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो फाइनेंस में थोड़ा सा ये है, ब्याज तो जाता है, लेकिन वे आपको टोटल कंप्लीट ट्रैक्टर करके रोड पर चढ़वाते हैं, वो चीज़ बहुत बेनिफिट वाली है। और जबकि कैश में लेने के बाद में आदमी ना तो बम्पर लगवाता, ना ट्रैक्टर के कागज पूरे करता, इंश्योरेंस भी अधूरे पड़े रहे, और फिर वे जो वही तो कारण है कि थानों में थाने के बाहर में नए नए ट्रैक्टर खड़े रहे। भाई पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस अगर सख्ताई ना करे तो मैंने कहा पब्लिक दिन थोड़ी छीन ले किसी का ही, यो है पब्लिक का तो बड़ा रवैया खराब है। तो भैया लेके चलो ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर की थोड़ी परफॉर्मेंस दिखाओ। दोस्तों अगले टायर अब इसमें भी जो है 750-16 के आगे हैं, आयुष्मान C8 आयुष्मान के, और पिछले टायर भी C8 के हैं, इसमें 14/9/28 के रेडियल टायर हैं, बहुत ही बेहतरीन, और इन्होंने इसकी सर्विस करवाई है। तो भैया एक बात अधूरी रहेगी, रूटावेटर कहाँ से लिया? मतलब ऐसे का ऐसे लिया या लेकर सर्विस करवाई? अच्छा ब्लेड बदल दिए, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो यो शक्तिमान का नया कितने का आ रहा? 1.25 का। और यो कितने में मिल गया? 60,000 रुपये में कंप्लीट पड़ गया, तो आधे पैसे बच गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यो बहुत फायदा करा तुमने भाई, अपनी चीज में सर्विस होती रहनी चाहिए। अब बताओ 60,000 रुपये गैल की गैल बच गई हाथ के हाथ में, क्योंकि हर चीज भी तो नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल सही बात है भाई, जिसका बजट है वो तो कुछ भी ले लो, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों अपना भाई जो है, मैं आपने पहले भी शॉर्ट देखे होंगे, हमारी झोटे की जो गन्नों की वीडियो रहती हैं, भाई अपने भी गन्ने डालता है, किराए की ज़मीन भी बो रखी है, और किराए के गन्ने भी डालता है झोटे बुग्गी से, जो है एक झोटा बहुत बढ़िया रखता है ये। लेकिन अब इसने सोचा आगे कि इंटर के बाद में आगे पढ़ाई करूँगा, कहाँ करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, डिस्टर्बेंस बहुत है, मीडिया में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है रोज़गार को लेकर। तो इन्होंने अपना दिमाग ये लड़ाया है, इन्होंने सरकार पर आरोप ना लगा के, किसी को सरकारी एजेंडे को ना कोसते हुए इन्होंने अपने घर का रोजगार कर लिया, और अपना जो भी है, क्योंकि इन्होंने पहले पशुओं का व्यापार भी कर रखा है, और जो है पशुओं का ज़्यादातर दूध का भी काम करते हैं, इनकी अपनी ज़मीनों में सब्जी का भी काम है। तो दोस्तों ये पूरे दिन बैठते नहीं, जो है जैसे हमारे यहाँ मशहूर भी हैं कि हमारे यहाँ जो माली हैं, सैनी जो हैं, बहुत ही मेहनती कौम है, बहुत ही बेहतरीन किसान हैं हमारे क्षेत्र के, और हमारे गाँव के तो सैनी बहुत ही ठाड़े हैं, बहुत ही मजबूत। ज़्यादातर इनके सभी के बच्चे कामयाब हैं। किसी ने सेटरिंग का काम कर रखा है, किसी ने अपना चिनाई का काम कर रखा है, किसी का दूध का काम है, किसी का सब्जियों का काम है, कोई ठेके पे ज़मीनें बोते हैं। और हमारे गांव में तो आपने पहले भी देखा होगा किसान की सोच पर, सोमवीर सिंह पूनिया पे इतने ट्रैक्टर हमारे गाँव में इन्होंने बना रखे हैं सैनियों ने, कि मतलब डंपर ट्रैक्टर सारी चीज़ बहुत बढ़िया। और दोस्तों जैसे ट्रैक्टर बड़ा है तो भाई अपने ट्रैक्टर की जान नहीं बचा रहा, पूरा रूटर छोड़ के चला रहा है। देखो ज़मीन में पहली बार में कितना गजब बहान कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो से आपको प्रेरणा मिली है तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अगर इस वीडियो से एक भाई भी अपने जीवन में बदलाव कर लेता है तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हुआ, और जो है हम ये मान सकते हैं कि भाई हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा करा। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगी पढ़ाई करके, बहुत ज़्यादा महंगे कॉलेजों में अपने माँ बाप की महंगी पढ़ाई दे के, क्योंकि मैंने बहुत देखा, मेरे खुद के यार दोस्त ऐसे हैं जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रहने के बाद भी, बड़ी बड़ी जॉब करने के बाद भी आज वो नौकरी छोड़ के अपने बिजनेस कर रहे हैं। वो यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, और अपने जो हैं दुकानें करी हुई हैं, अपने जो है छोटे मोटे शोरूम कर लिए उन्होंने। उनकी जिस चीज़ में रुचि थी वो उसी चीज़ में चले गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है आप बार बार नौकरी के लिए सरकार को ना कोसें, क्योंकि दोस्तों हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। सबसे पहले तो उनका सम्मान होना चाहिए, हमेशा उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि हम किसी को भी ब्लेम ना करें, उल्टा लोग हमसे प्रेरणा लें। ऐसा नहीं है कि हम 1 दिन 2 दिन टाइम से नहीं नहा रहे हैं,
तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आफत आ गई है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। नहीं, हमारा माइंड में ही हमारी पूरी ताकत है, ये चलता रहता है ऊपर नीचे, कभी 2 रुपये ज़्यादा है, कभी 2 रुपये कम है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया मुझे भाई का डिसीजन लगा। भाई ने जो है आगे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अपना टाइम वेस्ट ना करके इतनी पढ़ाई कर ली है, पैसे गिनने लाख के अपने जो है कोई मार ना ले और दूसरे के हम पर रह ना जा, और बहुत ही बढ़िया तरह से। दोस्तों इंटर और बीए तक की पढ़ाई बहुत होती है अगर आपको बिजनेस करना है। बहुत जगह कागज़ लगते हैं, अगर आपको किसी भी तरह का लाइसेंस वगैरह लगाना आता है तो उसमें बहुत बड़े बड़े कोर्स करने पड़ते हैं, तभी जाके आपके लाइसेंस बन पाते हैं। क्योंकि मेडिकल का जो बनता है, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए वो आपको बी फार्मा एम फार्मा करना पड़ेगा। और अगर आप एग्रीकल्चर का स्टोर खोलना चाहते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड से जुड़ा हुआ, तो आपको एग्रीकल्चर की बीएससी एमएससी की जो है डिग्री लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों अलग अलग तरह की पढ़ाई हैं, तो उनसे अलग अलग तरह के बेनिफिट भी हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो आपका जो खुद का बिजनेस है, जो आपका ऑनलाइन फ़ोन का जो बिजनेस है, वो आपका कहीं इंटरव्यू नहीं मांगता। वो आपकी सेल्फ काबिलियत पे, जो आपकी अंतरात्मा जो आपकी मजबूत है और जो आपको समाज में परख है, या जो भी आपका थोड़ी या ज़्यादा उम्र का अच्छा बुरा तजर्बा है, वो ही आपको नंबर 1 बनाता है आपके जीवन में। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। सोनालिका इंटरनेशनल 745 थर्ड के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो में ज़रूर दें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। नोट मैं आपको अपना भी दिखा देता हूँ। मैं बच्चों के साथ में आया था खेत में, ये है। धन्यवाद, जुड़े रहिए।